लॉरेंस बिश्नोई एक पुलिस वाले का बेटा था। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि एक पुलिस वाले का बेटा गैंगस्टर बन गया। अच्छा खासा परिवार था और उसके पिता लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहते थे। बड़े अफसर का मतलब है दोस्तों आईएएस या फिर आईपीएस, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बना गैंगस्टर। आखिर क्यों बना गैंगस्टर, इनके पीछे क्या वजह रही, क्या मजबूरियां रही जिससे वह गैंगस्टर बन गया। दोस्तों कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक सीधा साधा लड़का था, अपराध से कोसों दूर था। लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में ही हुई। अबोहर में वह 10th क्लास में रहा होगा, तभी उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वह लड़की भी लॉरेंस बिश्नोई से प्रेम कर बैठती है। दोनों का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता जाता है और फिर प्रेम परवान चढ़ता है तो दोनों एक साथ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। दोनों ही साथ साथ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति में हाथ आजमाने की सोचता है और वह एक संगठन बनाता है जिसका नाम था सिफू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसी के बैनर तले 2010 में लॉरेंस बिश्नोई छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है। उसके सामने उस समय वहां पर दो ग्रुप थे, एक था उदय ग्रुप और दूसरा डग ग्रुप था। पर दोस्तों 2010 में लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों ग्रुपों से चुनाव हार जाते हैं। इसी हार के बाद लॉरेंस बिश्नोई के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, यानी कि एक जीवन का बहुत बड़ा मोड़ आता है। दोस्तों कहते हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर चुनाव हार गया तो ये दोनों ग्रुप लॉरेंस बिश्नोई को बहुत परेशान करने लगे। सड़कों से परेशान होकर के लॉरेंस बिश्नोई ने रिवॉल्वर खरीद ली। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने लॉरेंस बिश्नोई के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और अपराध के आगोश में ले लिया। दोस्तों कॉलेज के छात्र गुटों की आपसी लड़ाई में लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को विरोधी गैंग ने जला करके मार डाला, यानी कि आग के हवाले कर दिया। इसी को लॉरेंस बिश्नोई सहन नहीं कर सका और बदला लेने की ठान ली। साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का, जो कि गैर जमानती था। लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को फिर से जमानत मिल गई और लॉरेंस बिश्नोई फिर से बाहर आ गया। तो ऐसे ही 2006 की बात है जब पंजाब के सुखाना में डिम्पी नाम के व्यक्ति की रॉकी ने हत्या कर दी और रॉकी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा था, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई बच निकला और लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आया। इसके बाद 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, किंतु इस मामले में केस दर्ज नहीं हो सका। उदय सह और डग ग्रुप से मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अवैध हथियार खरीद लिए, किंतु इसके चंद महीने बाद ही लॉरेंस बिश्नोई को रंगे हाथों अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर से जमानत हो गई। लेकिन इसके 6 महीने बीते बीते ही लॉरेंस बिश्नोई पर एक ऐसा मुकदमा हुआ जिससे वह अपराध की दुनिया में पूरी तरह से शामिल हो गए। 12 अगस्त 2012 को थाना था चंडीगढ़ का सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश और दंगा। तो लॉरेंस बिश्नोई को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। लॉरेंस बिश्नोई कभी गिरफ्तार होता तो कभी जेल से फिर से जमानत लेकर के बाहर आता और फिर से वापस जेल में जाता। ऐसे ही साल 2014 आ गई। साल 2014 में उसके मामा के 2 लड़कों की हत्या हो गई और यह हत्या करवाई थी गैंगस्टर रमी मसाना ने और हरियाणा की जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद ने। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने मामा के बेटों की मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों की हत्या करना चाहता था। 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी लॉरेंस बिश्नोई वहां से फरार हो गया। फरारी के बाद वह खरड़ होते हुए नेपाल चला गया, जहां पर उसने 60 लाख के अवैध हथियार खरीद लिए और बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदा और फिर पंजाब के आसपास आकर के रमी मसाना की तलाश करने लगा ताकि वह उनकी हत्या कर सके। 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उससे रंगे हाथों फिर से गिरफ्तार कर लिया। तो इस बार लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल से ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान उसके पास फोन और 40 सिम कार्ड आ गए। वह जेल में बैठे बैठे ही लोगों से रंगदारी मांगने लगा, वह उन्हें धमकाने लगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। फरीदकोट जेल में ही साल 2017 में जोधपुर के एक डॉक्टर व ट्रेवलर को मारने के लिए उसने 60 लाख की सुपारी ली और इस डॉक्टर की कार में आग लगवा दी। इसके बाद केस जोधपुर में दर्ज हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर लाया गया। जोधपुर की जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चलता रहा और यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन आ गया। इससे परेशान होकर के राजस्थान पुलिस ने 23 जून 2017 को उसे हायर सिक्योरिटी जेल घूघरा अजमेर में भेज दिया। अजमेर की इस घूघरा घाटी जेल को काला पानी माना जाता है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी होती है और कुख्यात अपराधियों को यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर अपराधी जब जाते हैं तो यहाँ पर जाने से वो डरते हैं।
यह जेल इतनी सख्त है कि यहाँ पर पेशी के दौरान आनंदपाल भी इस जेल में जाने के डर से फरार हो गया था। इसी जेल में कुख्यात आनंदपाल के शूटर भी थे, जिनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से इसी जेल में हो गई। तो लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया, क्योंकि आनंदपाल गुट कमज़ोर पड़ चुका था। तो लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें अपनी ताकत दी, जिससे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और मजबूत हो गई। यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई के पास मोबाइल और सिम कार्ड पहुँच गए और उन्होंने आनंदपाल के पूर्व विरोधी सिक्कर के पूर्व सरपंच सरदार राव को माहौली के शूटर रविंद्र काली को बेच करके 2017 में हत्या करवा दी। जोधपुर में अपनी दाग जमाने के लिए सितंबर 2017 में लॉरेंस बिश्नोई ने वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। इसके बाद में आनंदपाल गैंग के लोग भी उससे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि इसके बाद पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ने में कामयाब रही, किंतु लॉरेंस ने फिर से लोग इकट्ठा किए और फिर से अपनी गैंग खड़ी कर ली। जेल से छूट करके जो भी आदमी बाहर जाता था वह लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बन जाता था और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने लग जाता था। जेल में बैठकर अपने अपराध की सत्ता चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई 2018 में पुराने मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुआ। इसी दौरान उससे मीडिया ने सवाल किए तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उस पर लगाए गए सभी इल्ज़ाम गलत है, उसे पर पुलिस गलत फंसा रही है। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि पुलिस का क्या, पुलिस तो जो भी हाथ आता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है, जब मैं सलमान खान को मारूंगा तब इस बात का पता चलेगा। इस प्रकार से सलमान खान को पहली धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में यहीं पर दी थी। दोस्तों, इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त रॉकी की हत्या हो गई और रॉकी की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने जयपाल भुल्लर की हत्या करवा दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या और गोगा मेडी की हत्या का संबंध भी लॉरेंस बिश्नोई इन्हीं से बताता है। लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि ये मेरे दोस्त रॉकी की हत्या में सहयोगी रहे और मैं रॉकी की हत्या में जितने भी सहयोगी रहे या फिर रॉकी की हत्या में शामिल रहे उनमें से किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया, लेकिन यहाँ भी उसकी अपराध गाथा कम नहीं हुई। यहीं से उसने कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड़ के जरिए पंजाब के प्रसिद्ध सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या करवा दी और कहा कि यह हत्या उसके साथी विकू मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला है। इसके बाद 2023 में पंजाब के एक और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई और कहा कि यह सलमान का सहयोगी है। साल 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में सरेआम गोली मरवाकर की हत्या करवा दी। इसी साल सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर भी फायरिंग हुई और इस बार तो सलमान खान के करीबियों में शामिल 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? इसका जवाब है हाँ, यह उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटरों की फौज है, जिनमें से 300 शूटर पंजाब में है। NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस प्रकार से 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे अपराध करके अपने नेटवर्क का विस्तार इंटरनेशनल स्तर तक कर लिया था, उसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना नेटवर्क इंटरनेशनल बना दिया है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही आज जेल में हो, लेकिन उसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। भारत के अलावा कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और हर एक क्षेत्र की अलग अलग गुर्गों को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, ऐसे ही अनमोल बिश्नोई, सबका अपना अपना इलाका है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग में अधिकतर नाबालिग लड़कों को शामिल कर रहा है, जिससे उसे कानूनी फायदा मिल सके। इस गैंग की एक और शर्त होती है, इस गैंग के लोग लड़कियों से दूर ही रहते हैं। साथ ही इस गैंग में जो भी शामिल होता है इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाई गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी ये है कि अगर कोई शूटर पकड़ा जाता है या फिर जेल में जाता है तो उसकी पूरी तरह से कानूनी सहायता की जाएगी, वह उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। नवरात्रे व्रत उपासना सभी करते हैं और कहते हैं कि पिछले 6 महीने से उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, केवल फल फूल व दूध पर आश्रित रहते हैं और खुद को समाज सेवी बताते हैं। उनका कहना है कि वह केवल अधर्मियों को खत्म कर रहा है, कि जो भारत के खिलाफ है उन्हें ही वो खत्म कर रहा है। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, अमेरिका में पन्नू की हत्या, कोशिश और पाकिस्तान में कई आतंकवादियों की हत्या इसमें शामिल है और उसके गैंग के लड़के उससे गुरुजी के नाम से जानते हैं, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी कहते हैं।
तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी स्टोरी बताई है, और अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ठीक कर रहा है।